हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे फाइंड, सर्च, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट फंक्शन। यह टेक्स्ट फंक्शन का पार्ट 3 है। इसके पहले हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे फाइंड फंक्शन। हम समझ लेते हैं कि फाइंड फंक्शन का यूज कहाँ पे करते हैं। जब किसी टेक्स्ट में हमें कोई लेटर फाइंड करना होता है, कोई लेटर जानना होता है कि कौन सा लेटर किस प्लेस पे है, तो इसके लिए हम फाइंड फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे यदि हमें ये जानना हुआ यह जो लेटर है, यह जो टेक्स्ट है, इसमें यू है, हमें ये जानना हुआ कि यू का प्लेस कौन सा है, यू कौन से प्लेस पे है, फर्स्ट पे है, सेकेंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, तो इसके लिए हम फाइंड फंक्शन का यूज करते हैं। अभी हम केवल समझ रहे हैं फाइंड, सर्च, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, इन सारे फंक्शन का यूज हम क्या है, कहाँ पे करते हैं। और जब हम एडवांस लेवल एक्सेल देखेंगे तो हम इसका वास्तविक यूज देखेंगे, वास्तविक रूप से ये सारे फंक्शन यूज होते कहाँ पे हैं। ठीक है, तो यदि हमें यहाँ पे यू फाइंड करना हुआ है इस टेक्स्ट में कौन से प्लेस पे है, तो इसके लिए हम फाइंड फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल फाइंड ब्रैकेट फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट हमें फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है यू। ठीक है, सपोज करते हैं हमें यू फाइंड करना है, तो हम डबल कोटेशन मार्क में यू लिखेंगे, कॉमा, कॉमा के बाद विद इन द टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में हमें यू फाइंड करना है, तो हमें इस रिटर्न में यू फाइंड करना है। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो हमें वैल्यू एरर मिल रहा है। वैल्यू एरर क्यों मिल रहा है? होता क्या है कि जो हमारा फाइंड फंक्शन है वह केस सेंसिटिव होता है। मतलब यदि हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आप देखो हमने यहाँ पे स्मॉल यू लिखा हुआ है डबल कोटेशन मार्क के अंदर, और यहाँ पे इस टेक्स्ट में स्मॉल यू कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यदि फाइंड फंक्शन के अंदर हमने स्मॉल यू लिखा है तो वह स्मॉल यू को ही सर्च करेगा, न कि कैपिटल यू को। तो यदि हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको कैपिटल यू कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो आप देखो हमें रिजल्ट मिल गया कि यू जो है फोर्थ प्लेस पे है। हम देख लेते हैं 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस पे है। इसी तरीके से यदि एन का जानना हुआ तो हम यहाँ पे एन लिख देते हैं, एन लिख देते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू एरर आया। वैल्यू एरर क्यों आया? क्योंकि एन हमने स्मॉल में लिखा है और यहाँ पे स्मॉल एन एग्जिस्ट नहीं करता है इस टेक्स्ट में, तो इसको हमें कैपिटल में करना होगा। हम कैपिटल कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखो एन का जो पोजीशन है वह 6th पोजीशन पे है इस टेक्स्ट में। नेक्स्ट है सर्च। सर्च फंक्शन का यूज भी हम फाइंड की तरह ही करते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो सर्च होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। मतलब हम स्मॉल यू लिखें या तो कैपिटल यू लिखें, अगर उस टेक्स्ट में यू है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो, तो वो हमें फाइंड करके दे देगा। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल सर्च ब्रैकेट, टेक्स्ट हमें फाइंड करना है यू, डबल कोटेशन मार्क में हम यहाँ पे यू लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने स्मॉल यू लिखा है, जबकि इस टेक्स्ट में स्मॉल यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कॉमा, कॉमा के बाद विद इन टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट में, तो इस टेक्स्ट में हमें फाइंड करना है। इसके बाद हमें ऑप्शनल आर्गूमेंट भी दिख रहे हैं जो ब्रैकेट में है, स्टार्ट नंबर वगैरह वगैरह, तो इनको हम एडवांस में देखेंगे। ठीक है, अब हम एंटर कर देते हैं, तो आप देखो यहाँ पे हमें यू का पोजीशन यह बता दिया। तो फाइंड और सर्च में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि फाइंड केस सेंसिटिव होता है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है। नेक्स्ट है रिप्लेस फंक्शन। जब हमें किसी टेक्स्ट में किसी लेटर को रिप्लेस करना होता है तो हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे इस रिटर्न में हमें टी और यू को हटाना है, इसको रिप्लेस करना है, इसके जगह पे हमें डैश डैश देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू रिप्लेस ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ओल्ड टेक्स्ट, तो हमारा ओल्ड टेक्स्ट कौन सा है, यह हमारा ओल्ड टेक्स्ट होगा। ठीक है, जिस टेक्स्ट में हमें रिप्लेस करना है, कॉमा, कॉमा के बाद स्टार्ट नंबर, किस नंबर से रिप्लेस करना स्टार्ट करे एक्सेल, वो आपसे पूछ रहा है कि किस नंबर से रिप्लेस करना स्टार्ट करे। तो किस नंबर से रिप्लेस करना स्टार्ट करें, हमें टी और यू को रिप्लेस करना है। टी कौन से प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे है इसमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, कॉमा, कॉमा के बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट है हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स हमें रिप्लेस करने हैं, तो हमें टी और यू 2 कैरेक्टर्स रिप्लेस करने हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 2, कॉमा, कॉमा के बाद न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट में हम क्या चाहते हैं, आप जो भी चाहते हो न्यू टेक्स्ट में वो दे सकते हो। हम यहाँ पे चाहते हैं डबल डैश। ठीक है, तो डबल कोटेशन मार्क में हम दे देंगे डैश डैश। ठीक है, 2 डैश में चाहिए और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो आप देखो यहाँ पे RE डैश डैश RN। ठीक है, तो 2 डैश हो गए,
तो टी और यू जो है वो डैश से रिप्लेस हो गए। अब हम ये चाहें कि हम दोनों टेक्स्ट को, टी और यू को, किसी एक ही टेक्स्ट से रिप्लेस कर दें। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे हैज़ ले लेते हैं, हैज़ से रिप्लेस कर दें। या तो आप कोई टेक्स्ट भी ले सकते हो, एक ले लो, दो ले लो, तीन ले लो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम दो टेक्स्ट को रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे दो टेक्स्ट ही लें, हम दो से ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 3 हैशटैग मार्क ले लेते हैं, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। तो आप देखो RE हैशटैग RN, जबकि हमने केवल 2 ही लेटर यहाँ से रिप्लेस किया है, 2 ही कैरेक्टर रिप्लेस किया है, और उन 2 कैरेक्टर की जगह पे हमने 3 हैशटैग ले लिए। नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी टेक्स्ट में किसी लेटर को रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस के केस में क्या था कि हम किसी लेटर को रिप्लेस नहीं कर सकते। यदि हम चाहते हैं लेटर आई को रिप्लेस करना किसी दूसरे लेटर से, लेटर जे को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी दूसरे लेटर से, लेटर ओ को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी दूसरे लेटर से, तो रिप्लेस का यूज करके हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ और यहाँ पे u 2 टाइम्स आए हुए हैं। हम इन u को रिप्लेस करना चाहते हैं o से। अब इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में हम रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो यह हमारा टेक्स्ट है, हम इसी टेक्स्ट में रिप्लेस करना चाहते हैं, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा टेक्स्ट है जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे यू को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो डबल कोटेशन मार्क में हम यहाँ पे यू ले लेंगे, कॉमा, कॉमा के बाद न्यू टेक्स्ट, किस टेक्स्ट से हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं सपोज हम ओ से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो डबल कोटेशन मार्क में हम यहाँ पे ओ ले लेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है? यदि हम यहाँ पे डबल क्लिक करें तो जो हमने ओल्ड टेक्स्ट लिया हुआ है, यू लिया हुआ है, और यू जो हमने लिया हुआ है वह स्मॉल यू है, और इस टेक्स्ट में स्मॉल यू एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप कह सकते हो कि फाइंड की तरह इस सब्स्टिट्यूट फंक्शन भी केस सेंसिटिव होता है। अगर हम यहाँ पे इस यू को कैपिटल यू में चेंज कर देते हैं, तो कैपिटल यू हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस टेक्स्ट में 2 टाइम्स आए हुए हैं, और अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कैपिटल यू है वह रिप्लेस हो जाएगा स्मॉल ओ से। एंटर करते हैं तो आप देखो कैपिटल यू जो है वह स्मॉल ओ से रिप्लेस हो गया। तो 2 फंक्शन यहाँ पे फाइंड और सब्स्टिट्यूट, ये दोनों हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। बाकी सर्च जो होता है वह केस सेंसिटिव नहीं होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।